नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, प्रयास कीजिए और किस्मत को बदलिए। प्रयास कीजिए और किस्मत को बदलिए। जीवन में जो मिला है, जैसा मिला है, जितना है, जिस एज में हैं, वहीं से चलना शुरू कर दीजिए। वहीं से चलना शुरू कर दीजिए, बिना एक पल गंवाए। वहीं से चलना शुरू कीजिए, ये बिना एक पल गंवाए। ये सोचना छोड़ दीजिए कि कल क्या हुआ था, कल क्या था, क्या हुआ, क्यों हुआ। इस पर गौर करने की बजाय इस बात पर ध्यान दीजिए कि कल मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरी किस्मत ही बदल जाए। कल मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरी किस्मत बदल जाए, मेरे परिवार की किस्मत बदल जाए, मेरे देश की किस्मत बदल जाए। वो कौन सा काम है? कोई तो होगा काम जिसको आप श्रेष्ठ मानते होंगे। उसी काम को सोचिए, उसी को ढूंढिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए और उस पर काम कीजिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ विशेष होता है, मगर उसको यूज़ करने का तरीका उसे नहीं आता। हर व्यक्ति के पास ईश्वर ने कुछ विशेषताएं दी हैं, लेकिन वो उनको यूज़ करना नहीं जानता। इसलिए वो परेशान रहता है, इधर उधर भटकता है, सारा ध्यान उसका इधर उधर चला जाता है। और ये ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है। और आर्थिक कमजोरी इसलिए होती है कि कहीं वो जॉब के कारण से परेशान है, तो कहीं पारिवारिक समस्याओं के कारण परेशान है, क्योंकि जॉब नहीं है तो पैसा नहीं है घर में। पैसे की कमी एक ऐसी कमी है कि जिसको जो है आदमी चाहे जितना भी इग्नोर करे, चाहे जितना भी कहे, लेकिन सच है कि जो काम पैसे से होने उसमें बदलाव तो नहीं लाया जा सकता। तो उसमें इमीडिएटली जो आपको शॉर्टकट में नज़र आए, जो काम आपको मिल सके, जो आपको उपयोगी लगे, वो करना चाहिए। नज़दीक में तो आपको वही काम करना पड़ेगा। यदि आज मुझे पैसा चाहिए तो मुझे वही काम करना पड़ेगा जो मेरी पहुंच में आज है। वक्त के लिए फिर हम दूसरा काम करेंगे, लेकिन इस समय जो है वो वही काम कीजिए जो इस समय की डिमांड है। उस काम को कीजिए ताकि आपके पास पैसे आ जाएं। आपकी ताकत जो है वो कमज़ोर हो रही है आपके पैसे की वजह से। पैसा तो कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा ना। अब वो चाहे आप लोगों के तरीके अलग अलग हैं, आपके कौन सा तरीका अपनाते हैं, कौन सा काम पकड़ते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन छोटे काम को अपनी मंजिल मान लेना और वहीं पर खड़े हो जाना, ये गलत है, ये गलत है। अभी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि लोगों की इसी तरीके की सोच होती जा रही है कि काम कोई छोटा नहीं होता। काम कोई छोटा नहीं होता, ठीक है, मान लिया, लेकिन आदमी ऊपर की तरफ जाता है कि नीचे की तरफ जाता है? आपको जीवन आगे लेके जाना है या पीछे लेके जाना है? वक्त की ज़रूरत के साथ कुछ भी कर लें आप, वो ठीक है। कुछ भी तो फिर भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी फिर भी नहीं करना चाहिए। मेरा कहना तो ये है, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र ने कहाँ जाके डोम बने वो, तो मतलब ये तो हद ही हो गई ना। इससे तो अच्छा है कि आदमी अपनी आत्महत्या कर ले। कि ये कोई काम हुआ कि डोम बन के जाकर के? मतलब एक राजा निर्णय नहीं ले पाए और हम उसकी कथा भी सुनाते हैं, और उसमें विशेषता ये दिखाते हैं उन्होंने टैक्स लिया। टैक्स इतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होती है, टैक्स कहीं भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। टैक्स तो समाज की अन्य व्यवस्थाएं सिर्फ सही होती हैं। टैक्स देने वाले से पूछिए, जो जब कम टैक्स देना पड़ता है उसको पता नहीं होता है, वो इजीली दे लेता है। जब उसको उसकी उसकी पॉकेट से उसकी मेहनत का पैसा जब जाता है तो उसको मालूम होता है कि कितना पैसा जा रहा है, तो उसको बुरा लगता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो बहुत बड़ी कोई अपराध है। अपराध वो है कि पैसा किसी और का चोरी कर लिया, कि मतलब कमाया, मेहनत की किसी और की कमाई है, निकाल ली उसके बैंक से, वो चोरी है।
ये चोरी थोड़ी है, ये तो उसका अपना पैसा है। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बना दिया कि क्या कहते हैं भाई तुमको 10% ही देना होगा, जबकि भाई वो अलग चीज़ है कि गवर्नमेंट ने क्या, उसमें मैं नहीं पढ़ती, लेकिन बात मूल में ये है कि वो टैक्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती जितनी दिखाई जाती है समाज के अंदर, जिसके कारण से इतने बड़े बड़े अपराध, ऐसा दंड वैसा दंड। अरे ये तो सिर्फ समाज के बनाए हुए रूल्स हैं और समाज को चलाने के लिए बनाए हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे, समाज में लोग टैक्स देना बंद कर देंगे तो समाज की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। वो तो वहाँ तक मेरे समझ में आता है, हाँ ठीक है, वहाँ तक ठीक है कि भाई व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, लेकिन वो व्यक्ति कोई चोर नहीं है, उसने किसी का पैसा कमा करके चोरी करके नहीं लाया है। टैक्स ना देने वाला व्यक्ति चोर नहीं होता, वो वो सिर्फ वो उसको बुरा लगता है क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई है। वो बहुत मुश्किल होती है, आप देखिए ना, आप पहले कमाइए, पहले पैसे कमाइए, फिर पता लगेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को काफ़ी नज़दीक से देखा है, बहुत बड़े अमीरों को भी देखा है और बहुत गरीब स्थिति में भी लोगों को देखा है, दोनों लोगों को देखा है। ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत अमीर, अमीर की स्थिति ये कि मतलब अबरक की खान है, सब बहुत सारे वो चल रहे हैं, इतने मतलब आप समझा नहीं सकती मैं, इतनी अमीरी देखी है, इतनी अमीरी देखी है और इतनी गरीबी भी देखी है। जब बाहर निकले तो ज़मीन से जुड़ करके जब देखा तो इतनी गरीबी भी देखी कि लोगों की परेशानी की वजह क्या है। लेकिन मूल बात ये है कि बात हमारी मूल ये है कि हमको अपने प्रयास करते रहना चाहिए, हमें अपने प्रयासों में किसी तरीके की ढील नहीं करना चाहिए। हम ये इसी बात में परेशान रहते हैं कि ये हम तब कर लेते तो कहते हैं, अरे तब को छोड़ो, अब की बात करो, तब तो जा चुका है ना, उस समय की बात छोड़ दो, वो समय जा चुका है, इस समय की बात करो। तो आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हो वो करो, क्योंकि वही आपके जीवन को एक दिशा देगा, वही आपके जीवन को आगे लेके जाएगा, वही आपको सोच को बदलेगा, वही आपकी पारिवारिक स्थितियों को बदलेगा। क्योंकि पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी होती हैं, सामाजिक स्थितियाँ अच्छी होती हैं, पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी होती हैं, नेचुरल है, समाज में इज्जत मिलती है। दुख लगता है देख करके, सोच करके, समझ करके कि जब परिस्थिति, गरीबी की परिस्थिति थी, सामने वाले ने हमें नहीं पूछा, दुख लगता है। लेकिन ये सत्य तो हम कब बरसों से सुनते आ रहे हैं ना, फिर भी हमने आंखें तो नहीं खोली ना। तो ये गलती तो हमारी भी है ना कि हम ये जानते हैं कि गरीबी एक बड़ा अभिशाप है, इसलिए इसको अभिशाप शब्द कहा गया है, अभिशाप है, फिर भी हम उसमें चल रहे हैं और दोष किसको दे रहे हैं, किस्मत को। आप मुझे ये बताइए कि मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि चलनी में दूध छानना और फिर रोना के दूध बह गया। तो हम यहाँ तो स्थिति इस तरह की है, ज़्यादातर लोगों की स्थिति ये है कि वो चलनी में दूध डाल रहे हैं और कह रहे हैं दूध बह गया, नीचे बर्तन रखने की बजाय उन्होंने चलनी के नीचे कुछ रखा ही नहीं है, तो दूध तो बह के जाएगा ही जाएगा ना। इसी तरीके से उन्होंने वो तो अपनी किस्मत को खुद ही बर्बाद किया। तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब गलतियाँ अपनी होती हैं, किसी भी कारण से हुई, मैं तो खुद अपनी कुछ गलतियों के लिए महसूस करती हूँ, हाँ गलत था, कि गलती ही थी जिसको मैंने नहीं समझा। तो मैं अपनी जब गलती समझती हूँ तो मुझे समझ में आता है। तो गरीबी को अभिशाप इसीलिए कहा गया है। ऐसी स्थिति आई क्यों, जब हम दूसरों को देख रहे हैं कि ऐसा होता है, फिर भी हम नहीं आदर्शवादी बन रहे, नहीं ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा हमारे साथ हो ही नहीं सकता, ये व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता, वो वैसा हो नहीं सकता। ये कैसी सोच है। इस सोच को बदलना होगा, इस सोच को बदलना होगा, जो रियलिटी है उसको समझना होगा। और रियलिटी कहती है कि हर व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए। खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खड़े हो जाना, खड़े होने का मतलब है आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। और आर्थिक रूप से सुदृढ़ का मतलब होता है उसके पास इतना पैसा हर समय होना चाहिए कि वो अपना जीवन चला सके।
और जीवन में व्यक्ति के अकेला नहीं होता, जीवन में उसके साथ लोग जुड़े होते हैं और उसको उन सबको चलाने के लिए उनको घर, मकान, ज़मीन, खाना सब देना पड़ता है, कपड़ा देना पड़ता है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। ये हर व्यक्ति की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ हर व्यक्ति की ज़रूरत को समझाया ही नहीं जाता। बार बार ये कह कर के पीछे खींच लिया जाता है, अरे तुम्हें क्या चिंता है। बेटियों को भी यही समझाया, तुम्हें क्या चिंता है, तुम तो इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी है, तुम्हें क्या चिंता है। बड़ा घर देखते ही इसलिए ताकि बेटी जो है जा कर के वहाँ आराम से रह सके। बच्चे के दिमाग में आपने डालकर भेजा, उधर उनका पिता समझा रहा है कि बेटा तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो, राजा मुन्ना हो, भभुआ हो, फलाने हो, ये हो वो। और जब शादी हो जाती है फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ये लड़का तो बदल गया। अरे आपने 24 घंटे उसको वही तो दूध पिलाया है, वही तो पूरी उसकी घुट्टी में वही तो पिलाया। अब वो जब मांग रहा है तो वो आपको बुरा लगता है। आज जब वो घर से निकाल देते हैं पिता को तो बुरा लगता है, पिता कहता है कि मुझे घर से निकाल दिया। आप ही ने तो वो सिखाया था उसको, ये आदर्श तो आप ही के दिए हुए हैं कि क्या कहते हैं, तुम्हें ज़रूरत क्या है, तुम्हारा तो आखिर सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जो तुम्हारा ही है, आप भी कह रहे हो, हमारे परिवार वालों ने भी हमें यही कह के भेजा कि हमारा है, तो वो वहाँ जा कर के फिर जब दोनों की सोच एक हो जाती है और वो सब कुछ अपना समझ के यूज़ करने लगते हैं तो वहाँ लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो कितना गलत है ये। तो अपने जीवन को किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। मूल में बात ये है कि प्रयास अपने लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने आप को सुदृढ़ बनाइए, आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बनिए और शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बनिए। जो भी कमियां हैं, जिस तरह की भी कमी है, हर व्यक्ति की लाइफ में अलग तरह की कमी होती है, उसको पूरा कीजिए और वो काम कीजिए जो आपके लायक है, जो आपके लिए बना है। ये नहीं कि कुछ भी काम कर लीजिए, ऐसे मत बन जाइए, ऐसी कोई आफत नहीं आ पड़ी है। पढ़े लिखे होने का मतलब होता है कि कुछ तो कर सको, कुछ तो कर सकते हो, कहीं तो नौकरी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरीके की चीज़ें दिखाना ही समाज से बंद हो जाना चाहिए। ये ऊट पटांग जो चीज़ें दिखा देते रहते हैं, जो राजा हरिश्चंद्र की कथा है या कुछ इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं बताना नहीं चाहूँगी, तो वो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा समाज जो है उसमें लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है और इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जीवन को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, पुरानी सोच को बदलिए, नई सोच को जीवन में जो है स्थान दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जीवन में फिर से एक नई दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।